सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ सेल विच वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज हुआ था? 2020 का एक क्वेश्चन है, तो याद रखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल यूज हुआ था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2015 का ये क्वेश्चन है। फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बताता है? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है एट एनी इलेक्ट्रोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो सॉल्यूशन की, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा। तो हम लिख सकते हैं W is directly proportional to the Q। W है amount of substance deposited, Q है हमारा चार्ज। याद रखना चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम IT। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो W इक्वल टू Z IT, ठीक है। तो Z हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिया हुआ है जिंक सॉलिड जो है प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड टेक प्लेस। 2013 का क्वेश्चन है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है सेल का, गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले याद रखना हमेशा एनोड लिखते हैं और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जिंक सॉलिड है, हम वर्टिकल लाइन लिखेंगे Zn2 प्लस एक्वस। तो ये हमें एनोड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हमारा। डबल वर्टिकल लाइन जो होती है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे कॉपर 2 प्लस एक्वस वर्टिकल लाइन कॉपर 2 सॉलिड, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है कैथोड, इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज। 2015 का ये क्वेश्चन है। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है? दे आर दोज बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। आप इसको वापस क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करो, एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर अगेन। तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। एग्जांपल आ जाएगा हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस टू Zn। 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस दिया, हमें Zn में कन्वर्ट करना है। हमें पूछा कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, 2015 का क्वेश्चन है। सपोज अगर आपके पास Zn2 प्लस है तो कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू बिकम Zn? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो अगर हमें दिया 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस, ठीक है, तो इसको रिक्वायर होगा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर एक हमारे पास आयन है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और अगर 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस हमारे पास है तो हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और याद रखना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाता है 2 फैराडे। ये आपको याद रखना है। तो 2 इंटू 96500, 1 फैराडे चार्ज होता है 96500 विच इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा 193000 कूलम्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग ई नॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर द कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट करोजन एंड वाई। हमें ए और बी का क्या दिया हुआ है? ई नॉट का वैल्यू दिया, ए का दिया -2.37, बी का दिया हुआ है -0.14 वोल्ट्स। हमें बताना विच इज बेटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। हमें आयरन को क्या करना है? कोरोजन से प्रिवेंट करना है। आयरन का भी ई नॉट का वैल्यू दिया विच इज -0.44 वोल्ट्स, ठीक है। हमें बताना है कौन आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है। याद रखना जो ई नॉट की वैल्यू है वो हमें बताता है रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और वो हमेशा एज ए कैथोड काम करता है। और जिसका ई नॉट का वैल्यू कम होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो वो हमेशा एज ए एनोड और उसमें ऑक्सीडेशन होता है। अब आयरन की जो कोरोजन होती है उसमें क्या होता है? आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। हम चाहते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो, ठीक है। सो द मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडाइज फर्स्ट। जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पहले क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। सो मेटल ए हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें ए का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है। सो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद आयरन, अगर आपने आयरन के साथ इसको कनेक्ट किया तो ये जो मेटल है ये आयरन से पहले क्या होगा? खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन को प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन से और इसकी प्रिवेंट करेगा कोरोजन।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द टर्म मोलर कंडक्टिविटी विच इज लैम्डा एम। ये 2015 का क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, उसमें क्या 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है। When placed between two parallel electrodes 1 सेंटीमीटर अपार्ट, हम दो पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में वो प्लेस करेंगे 2 सेंटीमीटर अपार्ट। एरिया क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज इनफ टू कंटेन बिटवीन देम ऑल द सोल्यूशन। तो ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा होना चाहिए कि उसके बीच में ऑल द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाए, उसे ही हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसके यूनिट्स होते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू O2। हमने 1 मोल ऑफ वाटर की ऑक्सीडेशन करनी है, तो हमें कितने कूलम्स ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट है? 2020 का ये क्वेश्चन है। वाटर की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो उसकी इक्वेशन लिखते हैं, वाटर गिव राइज टू 2H प्लस हाफ ऑफ O2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक अगर वाटर का आपके पास क्या है मॉलिक्यूल है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर आपने 1 मोल ऑफ वाटर यूज किया तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। और 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज होता है 1 फैराडे। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा 2 फैराडे। फैराडे होता है 96500, 2 इंटू 96500, हमारा आंसर आ जाएगा 193000 कूलम्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। 2 रिएक्शन होता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करो एक्वस सिल्वर क्लोराइड की। सबसे पहले क्या होता है हमारा Ag प्लस है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बनाता है Ag, E0 हो जाएगा 0.80 वोल्ट्स, और H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा हाफ ऑफ H2, E0 0.00 वोल्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 के बेसिस पे आपको बताना है विच रिएक्शन इज फिजिबल एट द कैथोड एंड वाई। कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होगी, ये 2015 का क्वेश्चन है। कभी भी याद रखना जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताता है। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो उतना जल्दी क्या कर सकता है रिडक्शन, और वो हमेशा एक्ट करता है एज ए कैथोड, और जिसका वैल्यू कम है वो हमेशा करेगा एज ए एनोड, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो इन दोनों में देखेंगे तो जो Ag प्लस है इसका E0 का वैल्यू सबसे ज्यादा है दोनों में, तो 0.80 वोल्ट्स है, तो वही एक्ट करेगा हमारा एज ए कैथोड। ठीक है, तो रिएक्शन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल अकर एट द कैथोड, तो जो रिएक्शन होगा कैथोड पे वो होगा सिल्वर जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Ag। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइंड फ्यूल सेल। ये 2017 का क्वेश्चन है। फ्यूल सेल क्या? इट इज ए गैल्वेनिक सेल in which chemical energy from the combustion of fuel like hydrogen, methane and methanol is converted into electrical energy। अब याद रखना इसमें हम क्या करेंगे, कंबशन करेंगे फ्यूल का। फ्यूल का कंबशन मतलब उसको हम ऑक्सीजन के साथ उसे क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे फ्यूल को। तो कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल को जो बर्न करके जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है डैनियल सेल का। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द सेल, हमें गिब्स एनर्जी निकालनी है। 1 फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है 96500 कूलम्स पर मोल। इक्वेशन भी दिया हुआ है Zn सॉलिड जो है प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस स्टेट में कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये 2030 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो n हो जाएगा हमारा 2। E0 ऑफ द सेल हमें दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच इज E0 ऑफ द सेल विच इज 1.1 वोल्ट। हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ एन एफ E0 ऑफ द सेल। एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एफ का वैल्यू होता है 96500 और हमें E0 ऑफ द सेल दिया है 1.1 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 212300 जूल्स पर मोल, और इसको आप किलो जूल्स में भी लिख सकते हो, माइनस 212.3 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर्स, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड एट द कैथोड ऑफ दिस सेल। 2017 का ये क्वेश्चन है। याद रखना इन्वर्टर्स में हम यूज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, ये तरह का एक सेकेंडरी सेल है।
अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रिचार्ज हो जाता है, तो आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। एनोड की बात करें, एनोड में क्या होता है, जो लेड है वो कंबाइन करता है SO4 2 नेगेटिव के साथ एक्वस सॉल्यूशन में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में क्या होता है, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 एंड ट्वाइस H2O। तो याद रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो लेड क्या होता है, लेड की ऑक्सीडेशन होती है, PbSO4 बनता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लेड डाइऑक्साइड कैथोड पे, और उसकी भी क्या होती है, रिडक्शन होती है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4। तो ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड if its molar conductivity which is lambda m is 39.05 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और हमें गिवन दिया हुआ है लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इज 349.68 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव इज इक्वल टू 40.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2017 का एक क्वेश्चन है। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। याद रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होता है, लैम्डा m बाई लैम्डा नॉट m। लैम्डा m होता है मोलर कंडक्टिविटी, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा नॉट m होता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो याद रखना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास एसिटिक एसिड है, और अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो आप कर सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव, दोनों को हम ऐड कर लेंगे 349.68 प्लस 40.9, तो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा विच इज 390.58 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हम लिख सकते हैं 39.05 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा डिवाइड करना उसे 390.58, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है, कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है। हमें गिवन है ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस दिया हुआ हमें विच इज 0.34, ई नॉट ऑफ H प्लस टू H2 हमें दिया हुआ 0.00 वोल्ट्स, ई नॉट ऑफ हाफ ऑफ Cl2 टू Cl नेगेटिव इज 1.36 और ई नॉट ऑफ हाफ ऑफ वाटर टू H2 इज 1.23 वोल्ट्स, और ये 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट द कैथोड। कैथोड में दो पॉसिबल रिएक्शन हो सकती है, या तो कॉपर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है रिजल्ट इन डिपॉजिट ऑफ कॉपर, और हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। दोनों में से एक रिएक्शन होगा। जब भी आप कैथोड की बात करते हैं तो हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो उतना इजीली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो अगर आप देखोगे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो इजीली क्या कर देगा, रिडक्शन करेगा। सो कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, कॉपर डिपॉजिट होगा बिकॉज इट हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड में आप हायर रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे। सिमिलरली एनोड पे दो रिएक्शन हो सकती है। याद रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl नेगेटिव क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है Cl2 गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। एंड वाटर क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन गैस एंड इट कैन रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस। दो रिएक्शन हो सकती है, या तो क्लोरीन रिलीज हो सकता है या तो ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो Cl का है हमारा 1.36 वोल्ट्स, ये है 1.23 वोल्ट्स। नॉर्मली क्या होता है, जिसका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, प्रेफर होता है। लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि वो इजीली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है तो वाटर का लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट क्या होता है कि हमारी क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना होता है तो ये प्रोसेस को थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए, ये इजी रिएक्शन नहीं होता, तो हमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो रिएक्शन है थोड़ी डिफिकल्ट होती है और क्लोरीन ईजिली लिबरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस इट्स वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। 2015 का क्वेश्चन है। याद रखना जो हमारा कंडक्टिविटी होता है विच इज कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L बाई ए। G होता है हमारी कंडक्टेंस, L होता है लेंथ और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। अगर आपने लेंथ कर दिया 1 सेंटीमीटर एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हमारा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा फॉर द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आप बात करें 1 सेंटीमीटर लेंथ है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा जो क्यूब आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
तो अगर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, अगर आपने वाटर ऐड किया है विच इज डाइल्यूशन, तो याद रखना कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस। हम क्योंकि हम कंडक्टिविटी को पर यूनिट वॉल्यूम में ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ और एरिया हमने लिखा है यूनिटी, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आप ज्यादा वाटर ऐड करोगे, एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट वॉल्यूम V इज द कंडक्टेंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व। तो जो कंडक्टेंस होता है जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू V। ठीक है, तो याद रखना ये मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इनटू V होता है। तो इट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी अगर आप ज्यादा वाटर ऐड करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एज ए रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे जैसे आप ज्यादा वाटर ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो ज्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड ओवरऑल जो हमारी कंडक्टेंस है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज हो जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक में हमें डिफरेंस बताना है, 2020 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इट इज ए डिवाइस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो खुद से होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इस डिवाइस में, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इट इज ए डिवाइस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू क्रिएट ए केमिकल रिएक्शन। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। सेकंड, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये खुद से होता है और इसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, केमिकल रिएक्शन ये खुद से नहीं होता, तो इसके लिए हमें एनर्जी यूज करना पड़ता है, तो डेल्टा जी क्या होता है इसका, पॉजिटिव। अगर हम बात करें एनोड की ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है X and Y are two electrolytes on dilution, molar conductivity of X increases 2.5 times while that of Y increases 25 times. Which one of the two is weak electrolyte? and Y 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो X है डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है और Y की 25 टाइम्स, तो Y की ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और याद रखना Y होगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज विद डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, जो आइंस है वो एक दूसरे से दूर जाती है और उसकी डिसोसिएशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ आइंस। नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी स्टीपली इंक्रीज, तो सडनली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है, उसके नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं। जब आप उसमें डाइल्यूशन करते हो तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी स्मॉल इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे आयंस दूर दूर जाते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होता है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, Y। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन कैथोड when a current of 2 ampere was passed through a solution of silver nitrate for 15 minutes। हमें बताना है सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे जब आपने करंट यूज किया 2 एम्पेयर और आपने 15 मिनट्स पास किया सोल्यूशन ऑफ AgNO3 से। मोलर मास दिया सिल्वर का हमें 108 ग्राम्स पर मोल और 1 फैराडे होता है 96500 कूलम्स पर मोल। 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें करंट दिया हुआ विच इज I, वो है 2 एम्पेयर, टाइम दिया हमें 15 मिनट्स। टाइम को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 60 हो जाएगा 900 सेकंड्स। अब हम निकालेंगे चार्ज। चार्ज किसके इक्वल होता है, हमारा होता है I इंटू टी और करंट इंटू टाइम, ये हो जाएगा 2 इंटू 900 और 1800 कूलम्स। 1800 कूलम्स हमारा चार्ज है, तो हमें बताना 1800 कूलम्स पे कितना ज़्यादा सिल्वर डिपॉजिट होगा। सिल्वर की बात करें, AgNO3 जब सोल्यूशन में होगा वो डिसोसिएट होगा Ag+ में, तो Ag+ क्या करेगा, अगर एक हमारे पास आयन है Ag+ की, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा 1 एटम ऑफ Ag। और अगर हमें डिपॉजिट करना है 1 मोल ऑफ Ag+,
तो हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा 1 फैराडे। तो हमें 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाए तो हम लिखेंगे 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1 फैराडे का चार्ज होता है 96500 कूलम में, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा 1 मोल है 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, और 1 कूलम किसके इक्वल होता है 108 डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, हमें बताना है कि 1800 कूलम पे कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम में इतना डिपॉजिट होगा, 1800 में होगा 108 डिवाइड बाय 96500 इंटू 1800। आप इसे सॉल्व करोगे तो सिल्वर डिपॉजिट होगा 2.014 ग्राम्स ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज इन ट्रांजिस्टर, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस सेल। 2017 का एक क्वेश्चन है। याद रखना ट्रांजिस्टर में जो सेल यूज होता है वो होता है लेक्लांच सेल और ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सेल। एनोड पे क्या होता है, जो जिंक सॉलिड है कन्वर्ट्स इनटू Zn2+ and 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट द कैथोड क्या होता है MnO2+ NH4+ 1 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnOOH एंड NH3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.025 सीमेंस पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। 2013 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया कंडक्टिविटी, कैपा की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.025 पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी मतलब हमें कंसंट्रेशन दिया सोल्यूशन का विच इज 0.2 मोलर्स। मोलर कंडक्टिविटी विच इज लैम्डा m इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। हम कंडक्टिविटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 0.025 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, हमें मोलैरिटी दिया हुआ है 0.2। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। हमें EMF निकालना है और E ऑफ द सेल हमें निकालना है। हमें सेल की रिप्रेजेंटेशन दिया है Fe कन्वर्ट इंटू Fe2+, कंसंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर्स, एंड हाइड्रोजन प्लस जिसकी कंसंट्रेशन है 0.101 मोलर्स कन्वर्ट इंटू H2 1 बार एंड PT। हमें E0 ऑफ द सेल दिया है 0.44 वोल्ट्स। अब हमें लॉग की वैल्यू दी है, log of 2, log of 3, log of 10 की वैल्यू दी है और ये 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सेल की रिएक्शन लिखेंगे। जो लेफ्ट साइड पे होता है वो होता है हमारा एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो Fe जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट होगा। राइट साइड पे हमारा कैथोड, उसमें रिडक्शन होता है तो H+ कन्वर्ट होगा H2 में। अब Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखोगे रिएक्शन क्या हो गई है बैलेंस। ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं 2। E0 ऑफ द सेल हमें दिया 0.44 वोल्ट्स। अगर हमें दिया हुआ है, याद रखना जो टेम्परेचर है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, तब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ QC। n है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, QC होता है हमारा रिएक्शन क्वेश्चन। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 0.44 माइनस ऑफ 0.0591, और याद रखना जो n की वैल्यू है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं 2 log ऑफ, अब याद रखना H2 का इन्होंने दिया हुआ 1 बार तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, और सॉलिड्स और लिक्विड की कंसंट्रेशन सेम रहती है तो हम उसकी कंसंट्रेशन भी इग्नोर करते हैं। तो हम सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन लिखेंगे, और जो log ऑफ QC होता है वो हम प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की वैल्यूज लिखते हैं रेज़ टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम लिखेंगे Fe2+, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसमें कुछ रेज़ टू पावर नहीं लिखेंगे, और हाइड्रोजन डिवाइड बाय रिएक्टेंट H+ रेज़ टू पावर 2, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, या जाएगा 0.44 माइनस ऑफ 0.0295 log ऑफ, ये हो जाएगा वैल्यू Fe2+ का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ H+ का दिया हुआ 10⁻² रेज़ टू पावर 2। सॉल्व कर लेंगे 10⁻³ 10⁻⁴ ये हो जाएगा, और log ऑफ 10 ये बन जाएगा। हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.44 माइनस ऑफ 0.0295, ये log ऑफ 10 होता है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4105 वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH, हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये सोल्यूशन ऑफ लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया है
0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 5 × 10⁻³ ओम्स है। और कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, क्वेश्चन 2020 का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है रेजिस्टेंस L और हमें मोलैरिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी L/A। हमें क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी विच इज रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस A/L। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻³, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.625 और लेंथ हमें दिया है 50। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेजिस्टिविटी और रो हम फाइंड कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 62.5 ओम सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, इसका यूनिट होता है, सिंबल होता है इसका कपा, और इसे हम फाइंड करते हैं 1/रेजिस्टिविटी से। तो कंडक्टिविटी इज 1/रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 1/62.5, हमारा आंसर आ जाएगा 0.016 पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम को आप लिख सकते हो सीमेंस, तो 0.016 सीमेंस पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना मोलर कंडक्टिविटी विच इज λm, ये इक्वल टू होता है हमारा कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 0.016 इंटू 1000, मोलैरिटी की वैल्यू हमें दिया है 0.05। सब हम कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, तो हमारा आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का आंसर विच इज 320 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्रोमियम मेटल को क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेट किया। इक्वेशन दिया है CrO3 aqueous 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cr solid plus 3H2O। कैलकुलेट ग्राम ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोलेटेड बाय 24,000 कूलम। अगर आपने इतना चार्ज पास किया 24,000 कूलम, कितना क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेट होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट, कितना टाइम लगेगा जब आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है 1.5 ग्राम्स ऑफ क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर ऑफ करंट, ये सेकंड क्वेश्चन है। एटॉमिक मास दिया क्रोमियम का 52 ग्राम्स पर मोल और 1 फैराडे 96500 कूलम पर ग्राम्स होता है। 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे। अगर आप इक्वेशन देखते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन से हमें 1 एटम ऑफ क्रोमियम मिल रहा है। तो अगर आपको 1 मोल ऑफ क्रोमियम चाहिए तो आपको चार्ज चाहिए 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और आपको चाहिए 6 फैराडे। तो 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ क्रोमियम। तो 6 फैराडे किसके इक्वल होता है, 6 × 96500 52 ग्राम्स। 1 कूलम कितना हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 6 × 96500। हमें बताना है 24,000 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा, तो 24,000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 52 × 24,000 डिवाइड बाय 6 × 96500। हमारा जो क्रोमियम डिपॉजिट होगा और इलेक्ट्रोप्लेट होगा वो होगा 12.15 ग्राम्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें हमें क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक। सबसे पहले 52 ग्राम्स को अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको कितना चार्ज चाहिए, 6 फैराडे चार्ज चाहिए 1 मोल में। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। हमें 52 ग्राम्स में 6 × 96500 कूलम चार्ज चाहिए। 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 × 96500 डिवाइड बाय 52, और 1.5 ग्राम्स के लिए 6 × 96500 1.5 डिवाइड बाय 52। तो इतना चार्ज चाहिए हमें अगर हमें डिपॉजिट करना है 1.5 ग्राम्स। हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, चार्ज जो होता है ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट हमें दिया हुआ है 12.5 एम्पियर, टाइम हमें निकालना है, तो करंट को हम डिवाइड कर देंगे विच इज 12.5। इस इक्वेशन जो को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा विच इज 1336 सेकेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसके 2 पार्ट हैं। ए पार्ट है द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा RG0 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज -300 किलो जूल्स पर मोल। तो हमें डेल्टा G0 दिया हुआ है। हमें रिएक्शन दिया है जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस 2Ag सॉलिड। हमें कैलकुलेट करना है E0 ऑफ द सेल फॉर दिस रिएक्शन, और हमें 1 फैराडे की वैल्यू दी है 96500 कूलम्स पर मोल। टर्म 1 2021-22 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि कितना एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो n हो जाएगा हमारा 2। तो डेल्टा G0 हमें पता है फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, -NF E0 ऑफ द सेल। डेल्टा G0 हमें दिया हुआ है -300 किलो जूल्स में दिया है, तो हम जूल्स में इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू 1000। माइनस n का वैल्यू कितना है, 2 है,
F का वैल्यू 96500 है इंटू ई नॉट ऑफ द सेल, और ई नॉट ऑफ द सेल कितना हो जाएगा 300 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.55 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द लैम्डा नॉट एम वैल्यू ऑफ MgCl2 if lambda naught value of Mg2 plus ion and Cl negative ions are 106 Siemens centimeter square per mole and 76.3 Siemens centimeter square per mole respectively। हमें क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है ना अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये हो जाएगा 106, 2 इंटू 76.3, 106 प्लस 152.6, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 258.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर द रिएक्शन twice of AgCl solid plus H2 gas 1 atmosphere result in formation of 2 Ag solid plus 2H plus concentration दिया 0.1 मोलर and 2 Cl negative 0.1 मोलर। डेल्टा G नॉट दिया हुआ है हमारा, हमें -3600 जूल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। 2018 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमें ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है। हमें डेल्टा G नॉट दिया हुआ है, हमें EMF ऑफ द सेल पूछा है, तो याद रखना डेल्टा G नॉट से हम E नॉट ऑफ द सेल पहले निकालेंगे। तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF E नॉट ऑफ द सेल। G नॉट का वैल्यू लिख लेंगे -43600 इज इक्वल टू, अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो AgCl में Ag प्लस की फॉर्म में होता है, तो 2 Ag प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएंगे 2 Ag। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएंगे 2 H प्लस। तो हमारा N हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमारे 2। F है हमारा फैराडेस कांस्टेंट 96500, E नॉट ऑफ द सेल हमें निकालना है, तो हम इसे सॉल्व करके E नॉट ऑफ द सेल निकाल लेंगे विच इज 0.226 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, जब 25 डिग्री सेल्सियस है और 298 केल्विन दिया है, तब हम इक्वेशन लिख सकते हैं E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ QC। लॉग ऑफ QC क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, इसकी E नॉट ऑफ द सेल है 0.226 वोल्ट माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय 2, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। लॉग ऑफ हम कंसंट्रेशन लेंगे H प्लस रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय H2। याद रखना जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, और याद रखना यहाँ पे Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन हम इग्नोर करेंगे। अगर आप Cl नेगेटिव को देखोगे यहाँ पे भी क्या AgCl, तो दोनों तरफ क्या है, Cl सेम फॉर्म में है, मतलब Cl नेगेटिव की फॉर्म में ना तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ना तो ये रिडक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट Cl नेगेटिव नहीं कर रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, इक्वेशन बना लिया। हमारा H2 का वैल्यू कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको 1 कर लेंगे। H प्लस का है 0.1 और 10⁻⁻1 10⁻⁻1 2 होता है 10⁻⁻2 और लॉग ऑफ 10⁻⁻2 होता है -2। 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 0.226 प्लस 0.0591, हमारा आंसर आ जाएगा 0.2851 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, while that of lambda naught of SO4 2 नेगेटिव, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव दिया है विच इज 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द Al3+। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें बताना है Al3+ का 2013 का क्वेश्चन है। अब याद रखना अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग आइंस। ठीक है, और आइंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्योंकि 2 आइंस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि SO4 थ्राइस है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। Al2SO4 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 858 ट्वाइस ऑफ
लैम्डा नॉट m ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू दी है 160, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 480, इसको माइनस कर देंगे इससे तो हमारा आ जाएगा 378, ये ट्वाइस है तो इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा नॉट m ऑफ Al3 प्लस आपको मिल जाएगा विच इज 189 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है राइट टू एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर द ऑर्डिनरी सेल एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। सबसे पहले इसकी दो जो एडवांटेज है, पहली एडवांटेज है इसकी इट हैज हाई एफिशिएंसी, काफी ज्यादा एफिशिएंट है, तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है 70% एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और जो वाटर प्रोड्यूस होता है कैन बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। रिएक्शन की बात करेंगे, एट द एनोड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद 4 ऑफ OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। कैथोड में क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर के साथ और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 OH नेगेटिव एक्वस। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 4 OH कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस H2O। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। What happen if external potential applied become greater than the E0 of the electrochemical cell? 2016 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसे वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आपने पोटेंशियल अप्लाइड किया है रिवर्स डायरेक्शन में विच इज ग्रेटर देन द E0, तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो करती है। याद रखना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और याद रखना सेल जो है वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हेन ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स A and B containing electrolyte ZnSO4 and CuSO4 connected in series। हमने करंट पास किया है 2 एम्पियर का, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, और एक में ZnSO4 है, दूसरे में CuSO4 है। 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। सबसे पहले 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है। हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, हमें टाइम पूछा है कि कितना देर करंट फ्लो हुआ। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ जिंक वाज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है, ऑफ सेल ए। तो कॉपर 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो जिंक कितना डिपॉजिट होगा, दोनों में हमने सेम करंट पास किया विच इज 2 एम्पियर। एटॉमिक मास कॉपर का है 63.5, जिंक का है 65 ग्राम्स पर मोल। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा कॉपर। अगर हम बात करें फैराडे की फर्स्ट लॉ की, जितना मास डिपॉजिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वो चार्ज के। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZI3 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप इस ये जो होता है इज इक्वल टू मोलर बायस बाय n होता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है एक एटम, F इज फैराडे IT। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। याद रखना मोलर मास कितना है इसका कॉपर का 63.5, n फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 कर रहा है। I का वैल्यू हमें दिया हुआ 2 एम्पियर करंट है, टाइम हमें फाइंड करना है, और फैराडे होता है 96500। 2 कैंसिल हो जाएगा, टाइम हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से और हमारा टाइम आ जाएगा 3039 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। अब याद रखना अगर हम फैराडे के सेकंड लॉ की बात करें, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है 2 इलेक्ट्रोलाइट से, तो मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जिंक डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मास ऑफ जिंक आपको फाइंड करना है, कॉपर का हमें मास डिपॉजिटेड दिया 2, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, सबसे पहले मोलर मास ऑफ जिंक 65, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो डिवाइड बाय 2। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मोलर मास डिवाइड बाय 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, हम जिंक का वेट निकाल लेंगे। हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.04 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 30 है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन ऑफ KCl इज 2.48 10⁻² सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें गिवन है लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस इज 73.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव इज 76.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है। तो हमें कंडक्टिविटी गिवन है 2.48 10⁻², मोलैरिटी दी है 0.2।
हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं विच इज कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा 2.48 × 10⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.2। तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा इसका तो 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl की फाइंड करेंगे। तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। दोनों की वैल्यूज दी हुई है तो हम ऐड कर लेंगे दोनों को। 73.5 प्लस 76.5 हो जाएगा 150 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज 124 डिवाइडेड बाय 150 और हमारा आंसर आ जाएगा 0.82। क्वेश्चन नंबर 31 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट है, why is alternating current used instead of direct current for measuring resistance of an electrolytic solution? टर्म 2 2021-22 का क्वेश्चन है। अगर हमें ना रेजिस्टेंस बताना है ना इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का, तब हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट होता है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस करता है सोल्यूशन का। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना सोल्यूशन में उसका वो इलेक्ट्रोलिसिस करता है। सो मोर आयंस विल बी प्रोड्यूस, और जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है और जो रेजिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाता है। Hence we use alternating current so that concentration of ion remains same। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस सेम रहता है, सो दैट्स वाई हम इसे यूज करते हैं। बी है, स्टेट कॉलरिश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। हमें ये लॉ बताना है। इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का बताना है, ये ना सम होता है ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन एंड कैटाइन है उसको अगर हम ऐड कर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। 31st का सी पार्ट है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें दिया है Mg सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Mg2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इसे हमने सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखना जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड में होता है, उसे हम पहले लिखते हैं। जो Mg है वो बन रहा है Mg2 प्लस में, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड में, इसे हम लिखते हैं Mg वर्टिकल लाइन Mg2 प्लस। बीच में 2 वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे कैथोड को जिसमें रिडक्शन होता है, उसकी हम रिएक्शन लिखेंगे। उसमें कॉपर 2 प्लस क्या हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कॉपर 2 प्लस वर्टिकल लाइन कॉपर लिखेंगे। तो ये हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। क्वेश्चन नंबर 32 है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें रिएक्शन दिया है निकल सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्वस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ निकल 2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। हमें गिवन है E नॉट ऑफ Ni2 प्लस टू Ni इज माइनस 0.25, E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag इज 0.80 वोल्ट्स, 1 फैराडे दिया 96500 कूलम पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें मैक्सिमम वर्क निकालना है जिसे हम डेल्टा G नॉट कहते हैं और साथ में लॉग ऑफ Kc फाइंड करना है। हमें पता है डेल्टा G नॉट किसके इक्वल होता है, माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। N होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो निकल है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वेरस जो एक Ag है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो N का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। F का वैल्यू दिया है 96500, हमें E नॉट ऑफ द सेल निकालना है। हमें पता है E नॉट ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन। तो Ag प्लस क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, निकल ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो हम लिखेंगे E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag माइनस E नॉट ऑफ Ni2 प्लस टू Ni। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू होगा 0.80 माइनस ऑफ माइनस 0.25, ये ऐड हो जाएगा, तो हमारा E नॉट ऑफ द सेल आएगा 1.05 वोल्ट्स। वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 202650 जूल्स पर मोल, और इसे किलो जूल्स में लिख सकते हैं माइनस 202.65 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमें पूछा है लॉग ऑफ Kc हमें बताना है। हमें पता है डेल्टा G नॉट और Kc का क्या रिलेशन है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ Kc।
डेल्टा जी नॉट हमने अभी फाइंड किया था -202650, इसको जूल्स में लिखेंगे। आर का वैल्यू 8.314 और टी हमें टेम्परेचर दिया केल्विन में होगा 298 लॉग ऑफ केसी। लॉग ऑफ केसी को एक तरफ रखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 202650 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5705.84। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लॉग केसी का वैल्यू आ जाएगा 35.52। क्वेश्चन नंबर 33 है कंडक्टिविटी ऑफ 2 इंटू 10⁻³ मोलर मिथेनॉइक एसिड इज 8 इंटू 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा नॉट m फॉर मिथेनॉइक एसिड विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनॉइक एसिड इज 404 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन विच इज 2 इंटू 10⁻³ मोलर्स। हमें कंडक्टिविटी दिया 8 इंटू 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है मिथेनॉइक एसिड का 404 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कंडक्टिविटी है 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी विच इज 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अभी हमने फाइंड किया 40 था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 404, उससे डिवाइड किया, हमारा आंसर आ जाएगा 0.099। क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है मर्क्यूरी सेल डिलीवर ए कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, गिव रीजन। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो मर्क्यूरी सेल है ना वो डिलीवर करता है कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बिकॉज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आइंस। अगर रिएक्शन में ना आइंस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आइंस की कंसेंट्रेशन ना इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है जिससे पोटेंशियल चेंज हो सकता है। बट मर्क्यूरी सेल में ओवरऑल रिएक्शन में ना कोई आइंस इन्वॉल्व नहीं होती है सॉल्यूशन में हुज कंसेंट्रेशन कैन चेंज। अगर हम देखें ओवरऑल रिएक्शन ZnHg ये जिंक एमलगम है सॉलिड, HgO सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ZnO सॉलिड, Hg लिक्विड। तो ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है। सो अगर आयन इन्वॉल्व नहीं है तो उसकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती है और ओवरऑल पोटेंशियल सेम रहता है। 34 का बी पार्ट है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें E ऑफ द सेल फाइंड करना है। Fe सॉलिड दिया है टू Fe2 प्लस 0.01 मोलर, H प्लस 1 मोलर दिया टू H2 गैस 1 बार Pt सॉलिड। E नॉट ऑफ द सेल दिया 0.44 वोल्ट्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम ट्वाइस लिखेंगे। अब कंसंट्रेशन लिखेंगे, यहाँ हम H की हमें H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया है, Fe2 प्लस को हम लिखेंगे 10⁻⁻² मोलर्स और हमें H2 दिया है 1 बार प्रेशर। हमें पता है हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन H2 डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सॉलिड को हम इग्नोर करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। E नॉट ऑफ द सेल दिया है 0.44 माइनस 0.0591। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2 लॉग ऑफ ये है 10⁻², ये 1 हमें दिया 1 बार, कंसंट्रेशन हमें हाइड्रोजन की 1 दी हुई है 1⁻1 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10⁻², ये हो जाएगा -2, लॉग ऑफ 10⁻² -2 हो जाएगा। सो -2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो E ऑफ द सेल बिकम इक्वल टू 0.44 प्लस 0.0591 विच इज इक्वल टू 0.4991 वोल्ट्स। आई होप आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के ही बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।